वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, now under World Trade Organization, let's first understand the background. Little bit you already know कि ITO बनना था, बन नहीं पाया. ठीक है, यहां तक तो जानते. तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड, एडम स्मिथ भी क्या बोलता था कि जितना ट्रेड करोगे, जितना कॉमर्स करोगे, उतना इकोनॉमी बढ़ेगा. Everyone accepts this idea. Remember it. There is no country in the world who doesn't want to do trade. The only thing that is problematic in the entire gamut of trade is to have the this establishment of fair trade. Problem trade नहीं है, problem है fair trade. ठीक है, फेयर ट्रेड मेन प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है ट्रेड. हर कोई इंडिया ट्रेड करना चाहता है, पाकिस्तान ट्रेड करना चाहता है, सब कोई ट्रेड करना चाहता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रंप ट्रेड करना चाहता है, हर कोई ट्रेड करना चाहता है. प्रॉब्लम है फेयर ट्रेड. फेयर ट्रेड के लिए तुमको चाहिए क्या? एक इंस्टीट्यूशन चाहिए विच कैन प्रमोट फेयर ट्रेड. और डू रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, अगर सही मायने में जैसे कि थियरी है, थियरी इज रिलेटेड टू फ्री ट्रेड. WTO is a multilateral organization और institution जिसका कि बेसिक मैंडेट है कि ग्लोबल ट्रेड फ्री कर दिया जाए. ठीक है, कोई बैरियर ना हो, रुकावट ना हो. है सही में बहुत अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत एक है बस, फेयर. वेदर इट इज फेयर और नॉट. कोई कंट्री है जिसका कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, चाइना मान लो, सस्ते सस्ते में सामान बना सकता है, हम उतना सस्ता में नहीं बना सकते. अफ्रीका कंट्री बना ही नहीं सकता है. तब तो चाइना का अगर फ्री ट्रेड कर दिया जाए तो वो जो ट्रेड है वो सामान तो पहुंचना शुरू हो जाएगा सस्ते सस्ते में अफ्रीकन कंट्रीज. बट अफ्रीकन कंट्रीज क्या खुद डेवलप कर पाएगा कैपेसिटी? फिर कभी कभी नहीं. उसको तो डोमेस्टिक सेक्टर क्या है, डेवलप करना है. राइट टू डेवलपमेंट तो हर कंट्री का अधिकार है ना. दैट इज द प्रॉब्लम. अदरवाइज द सिंपल रूल ऑफ ट्रेड इज कि मोर ट्रेड, मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हर चीज बढ़िया हो जाए. लेकिन फेयर ट्रेड इज द प्रॉब्लम. इसका मैंडेट है फेयर ट्रेड. चलो बैकग्राउंड में थोड़ा और बात करते हैं. ITO इज नो मोर. तो फिर कुछ कंट्री केम टुगेदर. ठीक है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया. कुछ तो करना पड़ेगा ना, ट्रेड तो सबको पता है क्या जरूरी है. तो कुछ एग्रीमेंट, उसका नाम है गट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ओके, ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया. और इस एग्रीमेंट के बेसिस पे, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्रीमेंट दे ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ रिजीम ऑफ ग्लोबल ट्रेड. ग्लोबल ट्रेड का उन्होंने एक स्टार्ट किया, क्या? रिजीम. बट इसमें एक दो प्रॉब्लम था. ओके, प्रॉब्लम क्या था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और सर्विसेज को ये डील ही नहीं करता था. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड सर्विसेज आर नॉट डेल्ट विथ. इसमें एक वो प्रॉब्लम था. सेकेंडली इसमें एक प्रॉब्लम था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इनका जो था बहुत क्या कहा जाए, बहुत एक्सट्रीमली वीक था. अब ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ, एक कंट्री मान लेते हैं इंडिया है, एक कंट्री मान लेते हैं अमेरिका है. डिस्प्यूट तो हो ही सकता है ना, हम ट्रेड कर रहे हैं. माई पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, योर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, डिस्प्यूट कैन हैपन. तो उसको रिजॉल्व करने वाला बॉडी इफेक्टिव बॉडी चाहिए. ऐसा नहीं था कि यहां पे नहीं था, था. बट दैट इंस्टीट्यूशन वाज एक्सट्रीमली वीक. एक वो प्रॉब्लम था. एंड अनदर प्रॉब्लम, इसमें एक और चीज था कि इसके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था. एक सिंपल अग्रीमेंट है. ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है कि पूरा सिस्टम को गवर्न कर सके.
ठीक है, ये 3-4 प्रॉब्लम इसमें मेजर प्रॉब्लम था, जिसके कारण से कि उरुग्वे में, ठीक है, उरुग्वे में एक मीटिंग हुआ। मीटिंग मतलब हर साल, रिमेंबर इट, हर साल क्या करते थे, इस एग्रीमेंट में जितने मेंबर जो साइन करते थे वो मीट करते थे कहीं ना कहीं, ठीक है, आज इस कंट्री में, कल दूसरे कंट्री में, नेक्स्ट ईयर दूसरे कंट्री में, नेक्स्ट ईयर दूसरे कंट्री में, ऐसे होता रहता था, ठीक है। उरुग्वे में पीपल रियलाइज्ड दैट if we don't form an organization, okay, then the dream of a free trade cannot be realized. ये उरुग्वे में समझ में आया 1980s में, ठीक है। अब तो यहां पे उरुग्वे में एजेंडा फिक्स किया गया 2-3 कि इंस्टीट्यूशन बनाना है, इंस्टीट्यूशन का कैसा रूल्स रहेगा, हर चीज 1 2 3 4 इट्स समथिंग लाइक दिस, ओके, ये किया गया। अब एक बार में तो सहमति इस तरह का चीज में नहीं होता है, डू रिमेंबर इट, यू कैन नॉट कम टू एन अग्रीमेंट इन सच काइंड ऑफ, दिस आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन। आप ये सोच के देखो, इंडिया और यूके पिछला 7-8 साल से ट्रेड रिलेटेड बात कर रहा था, और ट्रेड एग्रीमेंट जाके अभी हुआ है। एक कंट्री और दूसरा कंट्री के बीच में इतना समय लगता है, तो जब ग्लोबल ट्रेड का रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाउंड्रीज ड्रॉ किया जाएगा, तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ मच कॉम्प्लेक्सिटी दैट डिस्कशन वुड हैव। तो उरुग्वे में स्टार्ट हुआ और हर चीज पे बात करना शुरू कर दिया लोग, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। चलो अब क्या हुआ बाद में बात करते हैं। उससे पहले एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमने बोल रहे हैं कि उरुग्वे के बारे में बात कर रहे हैं, उसको राउंड ऑफ टॉक्स कहते हैं, ठीक है, इसको समझो। जैसे कि वर्ड आप सुनेंगे न्यूज़पेपर में, दोहा राउंड ऑफ टॉक्स, ठीक है, इस तरह के शब्द सुनेंगे। और जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको, ठीक है। अब उरुग्वे में कुछ जो एजेंडा 1 2 3 4 5 7 जो भी करा कि हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रिमेंबर इट, इन द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस व्हेन द ऑल द पार्टी मेंबर टू द एग्रीमेंट विल कम टुगेदर, ठीक है, दे विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट, दिस पॉइंट्स। इस पे वो सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। और अगर फुल सहमति हो जाएगा, देन दैट राउंड ऑफ टॉक्स इज ओवर, अदरवाइज वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो राउंड ऑफ टॉक समझ में आता है कि प्लेस में चेंज, एक बार उरुग्वे में हुआ, एक बार अर्जेंटीना में हुआ, एक बार मैक्सिको में हुआ, एक बार इंडिया में हुआ, एक बार चाइना में हुआ, ऐसे में एग्जांपल बता रहा हूं रैंडम, ठीक है। एक बार मान लेते हैं सऊदी में हुआ, कहीं भी हुआ, बट उसका नाम रहेगा उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स एट रियाद, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स एट न्यू दिल्ली, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स इन लंदन, ऐसे, गॉट इट। एजेंडा उसमें क्या चल रहा है, ये जो 5-6 एजेंडा जो हमने स्टार्ट किया था, जो फाउंडेशन है, जो बैकबोन है, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन इट, कि सहमति बनाने का 1 बाय 1 कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ड आया समझ में, राउंड ऑफ टॉक्स, एवरीवन। चलिए, अब उरुग्वे से बात स्टार्ट हुआ कि भाई ये तो जीए टीटी तो गठ तो चल नहीं रहा है, तो कुछ हमें करना होगा स्पेशल। तो इन्होंने बोला ठीक है, बात करते 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 पहुंचे माराकेश। कहां है माराकेश? माराकेश कहां है? अरे तब मैप वैप देख लिया करो, मैप से कहां पे? हाँ, अफ्रीका में है। कहां पे, कौन कंट्री? अफ्रीका में तो है, बड़ा शानदार जगह है, मोरक्को, ठीक है। तो माराकेश में जाके फाइनली कंक्लूड हुआ कि हम बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WTO, ठीक है। बहुत बार सवाल पूछा है ये, कौन सा एग्रीमेंट में हुआ था? राउंड ऑफ टॉक्स उरुग्वे, जगह कौन था फाइनलाइज होने वाला? माराकेश, ओके। तो माराकेश फाइनलाइज हो गया और उसका रूल्स पूरा ब्रॉड लेवल रूल्स ये हो गया। एंड देन फाइनली इन 1995 WTO केम
इनटू एग्जिस्टेंस। WTO आया और उसमें कम्युनिस्ट ब्लॉक जो था, रिमेंबर इट, मोस्टली द कम्युनिस्ट ब्लॉक, दे वर नॉट एडेड, वो अपना मेंबरशिप नहीं लिया था इसका, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन चाइना भी बना, चाइना तो थोड़ा पहले ही बन गया था इनफैक्ट, ठीक है, मेंबर इसका, और बाद में 2012 शायद रशिया भी इसका मेंबर बन गया, ठीक है। और ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप कह सकते हैं बाय एंड लार्ज डीलिंग विथ द ट्रेड, ठीक है। जो भी टैरिफ लगाते कुछ, जैसे अभी इंडिया ने एक रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया स्टील पे, अमेरिका वाला जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, उस पे हमने टैरिफ लगाया, तो हमें किसको इन्फॉर्म करना पड़ा होगा? WTO कहां है? WTO जो है उसको इन्फॉर्म करना पड़ा होगा, ठीक है, कि हम लगा रहे अंडर सेक्शन दिस। डू यू गेट माय पॉइंट? ओके, तो हर चीज जो चल रहा है वो WTO से चल रहा है। थियोरेटिकली तो कम से कम कह सकते हैं, प्रैक्टिकली बाद में बात करेंगे क्या है माजरा, बट थियोरेटिकली यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू इन्फॉर्म द WTO। सिमिलरली अमेरिका मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड WTO कि सर हम पूरा दुनिया पे ये टैरिफ लगा रहे हैं, ओके। और डिस्प्यूट होता है तो यहीं पे जाते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट जब भी बहुत सारा मामला में होता है तो कहां जाते हैं? इसी जगह पे जाते हैं, गॉट इट। तो यहां पे आगे आपका क्या? WTO। ये है स्ट्रक्चर। सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है? मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मोदी जी गए थे पिछले साल, कहां? शायद UAE गए थे, हाँ UAE में था, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जनरल काउंसिल, ट्रेड पॉलिसी रिवीजन बॉडी। जनरल काउंसिल में 3 काउंसिल है, एक गुड्स का, एक सर्विसेज का, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, मोस्टली जो है कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में, वो होता है कॉमर्स मिनिस्टर, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्टर जो रहता है वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होता है हर कंट्री का, और दे आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस हेडिंग 2 प्रिंसिपल्स ऑफ ये दो, एक मिनट, मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, ठीक है। आई विल डिक्टेट एज वेल, बट पहले समझ लो। नॉन डिस्क्रिमिनेशन पहला है, ठीक है, कि मतलब कि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है इसका ये है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। चाहे बड़ा कंट्री हो, छोटा कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, इन द आईज ऑफ WTO कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है, ठीक है। और दूसरा चीज, द सेम काइंड ऑफ थिंग WTO वांट्स फ्रॉम यू एज वेल। इसके अंदर भी 2 चीज आता है, एक आता है MFN स्टेटस और एक आता है नेशनल ऑब्लिगेशन। MFN स्टेटस क्या होता है ये समझो, इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। मोस्ट फेवर्ड नेशन नाम दिया गया है ऐसा, लेकिन कुछ खास नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। इट सिंपली मीन्स दैट एक कंट्री जो अपना अच्छे पार्टनर से, ट्रेडिंग पार्टनर से, उसको जो स्टेटस देता है, उसको जो रेस्पेक्ट देता है, उसको जो ईजमेंट देता है, द सेम थिंग दैट पर्टिकुलर कंट्री विल ऑफर टू एनी अदर कंट्रीज। सेम ट्रीटमेंट उसको देगा, जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो जिसको देता है उसी तरह का, ठीक है। तो MFN स्टेटस हर कंट्री दूसरे कंट्री को दे देता है। इंडिया ने बहुत पहले पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दिया, बोला नो नो यू आर नॉट मोस्ट फेवर्ड नेशन। सीधा बोला कि आप जैसा सम्मान जैसा देते हैं अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर को, सेम सॉर्ट ऑफ थिंग यू गिव इट टू ऑल अदर कंट्रीज, ठीक है। दूसरा चीज नेशनल ऑब्लिगेशन। अब दूसरा बोलता है
कि अगर कोई भी कंट्री का सामान तुम्हारे धरती में आ गया, योर जुरिस्डिक्शन में आ गया, मान लीजिए खराबी सही या जो भी चीज आ गया, अगर इंटर कर गया, इसीलिए हमारा आम को कहां से फेंकवाया हम, हाँ, लेकिन पोर्ट से बाहर वहीं से कर दिया, इंटर ही नहीं करने दिया, ठीक है, वो लिया ही नहीं साइन की इंटर। द मोमेंट वो इंटर कर दिया ना, you have to accord the same status to that particular goods as you accord to your own domestically produced goods. इसको बोलते हैं नेशनल ऑब्लिगेशन। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका फ्री ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस। फ्री ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, इसका प्रिंसिपल है फ्री ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस। पहला चीज, फ्री ट्रेड मतलब कि कोई टैरिफ नहीं लगा रखा है आपने, ठीक है, आपने कोई टैरिफ नहीं, इसका पर्पस है, जो प्रिंसिपल है कि आज नहीं तो कल हम इसको टैरिफ को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, वी विल ब्रिंग इट डाउन टू जीरो। एंड मार्केट एक्सेस, ये नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ दो तरह का हो, देखिए, ट्रेड का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रेड जो है ना उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें एक टैरिफ आता है और एक नॉन टैरिफ बैरियर्स आता है, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, टैरिफ बैरियर तो आप समझ रहे हैं, सीधा कस्टम ड्यूटी लगा दिया आपने, जैसे भारत ने टैरिफ बढ़ा दिया तो आपने टैक्स बढ़ा दिया, सीधी बात है, ड्यूटी बढ़ा दिया। नॉन टैरिफ बैरियर जो होता है, अमेरिका ने जो हमारा आम के साथ किया, क्या किया आप समझिए, उसमें अमेरिका ने टैक्स लगाया, कुछ ड्यूटी व्यूटी बढ़ाया, नथिंग, बट क्या हुआ, उसने बोला कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं है सर, योर डॉक्यूमेंट इज इनकंप्लीट, आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम टू गिव यू द एंट्री, बट प्लीज ब्रिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंट। अब वही सामान हो सकता है वहां से इंडिया आता, हम यहां से फिर से डॉक्यूमेंट सही कराते और फिर से लेके जाते, गॉट इट, तब हमें कोई दिक्कत नहीं था। इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, जो कस्टम लोग करता है, जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, गॉट इट, गॉट इट। तो यहां पे वही बोलता है कि ये टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर दोनों को वी विल ब्रिंग डाउन टू जीरो। यू गेट माई पॉइंट, ये भी इसका एक ये है। देन प्रमोशन ऑफ फेयर कंपटीशन। ठीक है, फेयर कंपटीशन जो है वो प्रमोट करना है, ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है जिसमें कंपटीशन फेयर हो, डिस्टॉर्शन ना हो। यू गेट माई पॉइंट। चाइना क्या करता है पता है, कहीं पे एंट्री नहीं मिलता, जैसे अमेरिका में पहले उसको एंट्री नहीं, मतलब एंट्री मिल रहा था, लेकिन जो एंट्री मिल रहा था वो उसको महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था नाफ्ता करके, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, जिसमें कि वो लोग बोला हम लोग खुद में ट्रेड करेंगे और जो है कि हम लोग बाहर का सामान इस तरह का चीज नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो अब कार चाइना को अगर भेजना होगा तो वो नहीं भेज सकता है, अगर भेजेगा तो महंगा पड़ेगा, लेकिन उसको चाहिए सस्ता, तो कार का कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन कर दिया और उसको क्या किया, मैक्सिको भेज दिया, छोटा छोटा चीज, नॉट एज ए होल, छोटा छोटा चीज। अब मैक्सिको में उस जो प्रोडक्ट चेचिस है या और भी कुछ है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, फिट कर दिया, तो उन्होंने इनडायरेक्टली फायदा उठाया नाफ्ता का, जो कि फायदा किसी और कंट्री के लिए नहीं था, सिर्फ 3 कंट्री के लिए था, मैक्सिको, यूएस एंड कनाडा। इस तरह का भी चलता है मामला आपका, खूब चलता है। इस तरह का जितना भी ट्रेड प्रैक्टिस है उस सबको क्या करना है, खत्म कर देना। डंपिंग कर देते हो तुम, वो सब चीज नहीं चलेगा, गॉट इट। तो ये एक चीज है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है स्पेशल कंसर्न्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज उसके लिए स्पेशल कंसर्न। देखो, डेवलपिंग कंट्री के पास प्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इंडस्ट्रियल बेस वैसा नहीं है जैसा डेवलप्ड कंट्री का, जैसा चाइना का है और अदर कंट्रीज का है। तो यू हैव टू गिव सर्टेन
leverage to the developing countries. तो ये कहता है कि we will treat developing countries differently compared to developed countries. डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो कर रहा है अगर डेवलपिंग कंट्री के साथ, मतलब उसको थोड़ा एडवांटेज दे रहा है. क्यों? क्योंकि पहले ये था सिचुएशन, डेवलप्ड कंट्री हियर, डेवलपिंग कंट्रीज हियर. इसको थोड़ा रिजर्वेशन दे दिया, थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज दे दिया, तो ये कहां इसके बराबर हो गया. अब फेयर ट्रेड कर सकते हो. ठीक है, तो अगर किसी डेवलपिंग कंट्री को WTO रिजीम में फेवर किया जा रहा है, तो डोंट थिंक दैट इट इज अगेंस्ट ट्रेड, बिकॉज सिचुएशन इज दिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग इट हियर. अब कर लो मुकाबला. यू गेट माय पॉइंट? चलिए, ये एक है. नेक्स्ट, लास्ट वन, बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स. ठीक है, बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल कमिटमेंट होगा. जो भी है इट हैज टू बी बाइंडिंग. हर कंट्री को फॉलो करना होगा. अगर कंट्री नहीं फॉलो करता है, अ प्यूनिटिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट एनी सच कंट्री. यू गेट माय पॉइंट? ओके, तो ये इसका मेन क्या है? रूल्स है, मेन प्रिंसिपल. देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स, बट दीज आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ WTO, जिसपे की एंटायर एडिफिस ऑफ WTO इज बेस्ड. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.